हेलो गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है शोल्डर फ्रंट रो। ओके, जब भी आप चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप्स करते हैं तो शोल्डर की जितनी भी एक्सरसाइज होती है, चाहे वो एंटीरियर डेल्टोइड, मिडिल डेल्टोइड या फिर पोस्टीरियर डेल्टोइड, तो इनमें से जो मेन मसल्स है वो आपका है एंटीरियर डेल्टोइड, जो चेस्ट के साथ में भी काम करता है। तो एंटीरियर डेल्टोइड को हम दो तरीके से ट्रेन कर सकते हैं। ओके, उसमें पहला एक्सरसाइज होता है ये वाला शोल्डर ओवरहेड प्रेस, ओके, स्ट्रेट अप डाउन, और एक दूसरा होता है फ्रंट रो, ये वाला। ओके, तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रंट रो के बारे में। ओके, तो जो एंटीरियर डेल्टोइड है, जब आप चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप अगर तीनों साथ में कर रहे हैं तो इसका बहुत ज़्यादा वेरिएशंस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप चेस्ट करते हैं तो ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। जितने भी पुशिंग मूवमेंट है, स्पेशली इंक्लाइन जब आप करते हैं तो ये डोमिनेंटली उसमें काम करता है। तो अगर आप चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप साथ में कर रहे हैं तो सिर्फ इसका एक ही वेरिएशन लेंगे कोई भी, जिसमें आप 3 से 4 मेन सेट ले सकते हैं, और ट्राई कीजिए कि वो कंपाउंड मूवमेंट हो, ये वाला, जिसमें आपका दोनों जॉइंट काम करता हो। ओवरहेड प्रेस में आपका एल्बो और शोल्डर, तो इसमें क्या होगा, आपका कनेक्टिव टिश्यू पे इतना लोड नहीं आएगा और ज़्यादा वेट लिफ्ट कर सकते हैं। और ये स्ट्रक्चरल मूवमेंट है, कंपाउंड मूवमेंट है, पावरफुल मूवमेंट है, तो इसमें क्या होगा, कोर मसल का भी इंगेजमेंट ज़्यादा होता है, तो आपको इनडायरेक्टली कोर मसल का भी बेनिफिट होएगा। तो जो शोल्डर का हम एंटीरियर वाला करने वाले हैं उसका 4-5 रिपीटेशन मार के देखते हैं कि इसका फॉर्म टेक्निक कैसा रहेगा, फिर उसके बाद बाकी चीज़ डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसमें आपको ये इतना सा स्टांस रखना है। ओके, शोल्डर विथ स्टांस, डंबल को यहाँ पे फ्रंट में रखना है, साइड में नहीं, न्यूट्रल नहीं, इसमें ये फ्रंट में रहेगा, और यहाँ से सीधा यहाँ तक इतना हाइट पे लेके जाना है। ओके, देखिए अभी इसमें जो ये फुल रेंज है, इस रेंज में से सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी 1/3 इतना जो रेंज है, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सर्कुलर मूवमेंट, और जितनी भी एक्सरसाइज हम करते हैं आइसोलेशन मूवमेंट, यानी एक जॉइंट जहाँ पे काम कर रहा है वो हमेशा सर्कुलर मूवमेंट होएगा, और जितना भी सर्कुलर मूवमेंट है वो मशीन पे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि मशीन पे ये मूवमेंट सर्कुलर होने के बावजूद भी उसका मैकेनिज्म ऐसा रहता है कि वेट ग्रेविटी की लाइन में स्ट्रेट अप डाउन एकदम परपेंडिकुलर 90 डिग्री ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव होता है, और फुल रेंज ऑफ मोशन में आपको सेम टेंशन मिलता है। समझो अगर आप यही वाला मशीन से कर रहे हैं, शोल्डर वाला, ये वाला, तो वेट जो प्लेट लगा हुआ है वहाँ से स्टार्टिंग पोजीशन से लेके ऊपर पूरी रेंज तक वेट एकदम 90 डिग्री अप डाउन होएगा। इसका मतलब आपको कंटिन्यूस टेंशन मिलता है। लेकिन ये जब सर्कुलर मूवमेंट आप यहाँ करेंगे आइसोलेशन में, तो क्या होएगा, ये देखिए ये मूवमेंट ये ऐसा सर्कुलेट होके आ रहा है। ओके, तो इसमें क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये ग्रेविटी के पैरेलल घूम रहा है, तो इसमें कोई भी लोड नहीं आएगा। तो जो मेन इफेक्टिव रेंज ऑफ मोशन है वो ये यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसमें कुछ लोग जब फ्रंट वाला करते तो यहाँ तक भी लेके जाते हैं, तो ये अननेसेसरी ये करने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखिए आप यहाँ से लेके यहाँ तक ग्रेविटी की लाइन में, तो जैसे यहाँ से ऊपर जाएगा, अब ये फिर से टेंजेंट हो गया, फिर से सर्कुलेट होने लगा, राइट। तो ये जो सेम पोजीशन जो यहाँ पे मूवमेंट हो रहा था पैरेलल, यहाँ के बाद में ये सेम मूवमेंट हो रहा, तो इसको बहुत ज़्यादा ऐसा करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग ऐसे यहाँ तक मूवमेंट कराते हैं। ओके, तो पहली चीज़ जब आप फ्रंट रो कर रहे हैं शोल्डर का ओवरहेड फ्रंट रेज, तो इसमें पहली चीज़ ये ध्यान रखना है कि इसका जो रेंज ऑफ मोशन है वो मैक्सिमम इतना हो जब ये ग्रेविटी की लाइन में हो, और जब भी ये वापस वेट नीचे आ रहा है तो ऐसा एकदम कोलैप्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों फेज में आपका मसल ब्रेकडाउन होता है। जब आपका ये ऊपर जा रहा है, ये कॉन्सेंट्रिक फेज है, ग्रेविटी के अगेंस्ट मसल स्ट्रगल कर रहा है, और जब वापस नीचे आ रहा है तभी भी अगर ये कंट्रोल के साथ में आ रहा है तो मसल ग्रेविटी की लाइन में वेट कोलैप्स ना हो, गिरे नहीं, उसके लिए भी मसल इंगेज है। तो दोनों फेज में मसल में ब्रेकडाउन हो रहा है तो उसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, अगर समझो आपने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा वेट ले लिया, तो यहाँ से आप यहाँ तक उठाए, फिर ऐसे फास्ट किए डाउन,
फिर यहाँ से फिर फर्स्ट की डाउन। तो जब नीचे कंट्रोल में नहीं जाएगा तो क्या होगा, सिर्फ एक ही फेज में मसल ब्रेकडाउन होगा। जबकि रेंज ऑफ मोशन में बेनिफिट आपको एक्चुअली कभी मिलेगा जब दोनों फेज में आपको कंट्रोल में मसल का कंट्रोल उसके ऊपर होएगा, तो ही दोनों फेज में ब्रेकडाउन होएगा। और दूसरा, अभी देखिए यहाँ से यहाँ आ रहा तो ये तो कंट्रोल में आएगा, ओके। लेकिन जब ऊपर जाने वाले में भी चीटिंग होता है। वो कैसे होता है, जब आपने समझो ज़्यादा वेट ले लिया तो क्या होएगा, कुछ लोग आपने देखा रहेगा ये वाला मूवमेंट करते हैं, ये वाला। तो अभी इसमें क्या हो रहा है, दो तरीके से चीटिंग हो रहा। एक तो ये कि लोअर बैक की हेल्प मिल रही है। देखो लोअर बैक बॉडी को ऐसा उठाने के लिए पीछे से इंगेज है, तो इसका मतलब आपका जो लोअर बैक है ये हेल्प कर रहा है वेट को उठाने में। और दूसरा है ये जो ऐसा मूवमेंट हो रहा है, ये जो स्विंगिंग का मूवमेंट हो रहा है, तो इस स्विंगिंग की वजह से वेट ऊपर जा रहा है, मसल कॉन्ट्रेक्शन की वजह से कम और स्विंगिंग की वजह। अभी समझो अगर किसी चीज़ को मैं ऐसा करके फेंकता हूँ तो मेरे को एफर्ट ही नहीं डालना इसमें, लेकिन मैं अगर ऐसे कंट्रोल के साथ में ऊपर लेके जाता हूँ तो बहुत हैवी लगता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि जब भी आप ऊपर वाले फेज में वेट को उठा रहे हैं तो आपके टोर्सो का कोई भी मूवमेंट नहीं होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट रहेगा, ओके। देखिए यहाँ से सीधा ये, ओके, और वापस कंट्रोल डाउन, ओके, ये कंट्रोल डाउन। तो हम अभी सामने से मैं आपको 2-3 रिपीटेशन करके दिखाता हूँ, फिर साइड व्यूज में करेंगे, ओके। तो ये आपका पोजीशन है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे आपको ब्रीदिंग चेंज करना है, ओके। तो पहले सांस लेंगे, इनहेल, फुल अप, डाउन, देन एक्सहेल, अगेन इनहेल, फुल अप, डाउन, एक्सहेल। ऐसे कंट्रोल के साथ में नीचे लेके जाना है और बिना टोर्सो का मूवमेंट कराए वेट को ऊपर लेके जाना है। सेम इसमें साइड वाला, ओके। साइड व्यू से आप देखिए, इनहेल, ओके। तो ये इसका प्रॉपर फॉर्म टेक्निक है। और दूसरा है कि जब आप शोल्डर कर रहे हैं, ये वाला एंटीरियर वाला पार्ट करें, तो इसमें आप कोशिश करें कि हमेशा ओवरहेड प्रेस वाला ही एक्सरसाइज करें, क्योंकि ये लेस इफेक्टिव होता है कंपेयर करेंगे अगर आप ये मिलिट्री प्रेस या ओवरहेड प्रेस आप चाहे डंबल से करें, बारबेल से करें। तो इसमें क्या कंपाउंड मूवमेंट है, ज़्यादा वेट ले सकते हैं, कोर मसल पे आता है, और ये फंक्शनल भी है। अगर कोई स्पोर्ट्स स्पेसिफिक एक्टिविटी हो रहा है या कुछ भी, तो ऐसा वर्टिकल लोड आ रहा, तो सारा वेट जो है ना एक सेंटर में, एक लाइन में है, आपकी बॉडी की लाइन में। समझो ये आपका बेस ऑफ सपोर्ट है जहाँ पे आप खड़े हैं, और ये आपका सेंटर लाइन है। तो कोई भी वेट कितना ही हेवी रहेगा, लेकिन इस लाइन में अगर ऊपर कोलैप्स हो रहा है, यहाँ आ रहा वेट, तो बैलेंस रहेगा, ओके। लेकिन अभी जब आप फ्रंट रोक रहे हैं तो क्या हो रहा, आपका जो बेस ऑफ सपोर्ट है, ये वाला एरिया, वेट इससे बाहर जा रहा है। तो जब भी वेट बाहर जाएगा तो आपका स्टेबिलिटी गड़बड़ होएगा। इसकी वजह से हम फ्रंट में ज़्यादा वेट नहीं ले सकते, एक तो रीज़न ये है। दूसरा है कि आइसोलेशन मूवमेंट, अभी यहाँ पे मैं अगर कर रहा हूँ तो मेरा ट्राइसेप्स भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो एंटीरियर के साथ में ट्राइसेप हेल्प कर रहा है, इसकी वजह से ज़्यादा वेट जा रहा है, ओके। तो एक तरह से आपका ट्राइसेप का भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, और यहाँ पर ट्राइसेप्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है, ये सिर्फ आपका एंटीरियर काम कर रहा है। तो एंटीरियर डेल्टोइड सेपरेटली आपको अलग से एक्सरसाइज कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये चेस्ट में एकदम डोमिनेंटली काम करता है। जितना भी आप चेस्ट का वर्कआउट करते हैं, जितने भी वेरिएशंस लेते हैं, सब में आपका एंटीरियर डेल्टोइड काम करता है। तो इसको अलग से इतना एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, आपका टाइम और एनर्जी वैसे वेस्ट होएगा। तो आपको क्या करना है, हमेशा इसकी बजाय ये वाला चूज करना है। ये किस कंडीशन में कर सकते हैं, अगर आपके एल्बो में कुछ प्रॉब्लम है, एल्बो में पेन हो रहा है, या कुछ क्रोनोलॉजिकल इश्यू, लाइक काफ़ी टाइम से ये कभी आपको ऐसा फील होता है कि कुछ पर्टिकुलर मूवमेंट जब भी आप करते हैं हेवी वेट के साथ में, तो आपको एल्बो में पेन होता है। इस कंडीशन में आप ये वाला एक्सरसाइज एंटीरियर डेल्टोइड को ट्रेन करने के लिए कर सकते हैं। और चेस्ट अगर आप कर रहे हैं तो चेस्ट में कैसा पैकडेक फ्लाई हम जब करते हैं, ये वाला, इसमें एल्बो काम नहीं कर रहा है, सिर्फ आपका चेस्ट काम कर रहा है। तो एल्बो सेफ है अगर आपको एल्बो से रिलेटेड इश्यू है तो। और वैसे ही जैसे आपने चेस्ट को ऐसे ट्रेन किया, वैसे ही अगर आपको शोल्डर का एंटीरियर पार्ट है, इसको ट्रेन करना है, और एल्बो का कुछ इश्यू है, तो उस कंडीशन में ये एक्सरसाइज अच्छा होता है, उसका बेनिफिट आपको तभी मिलेगा। अदरवाइज अगर आप हेल्दी हैं, अच्छा स्ट्रेंथ है और आप अच्छा खासा वेट इसमें लिफ्ट कर सकते हैं ओवरहेड में, तो आपको
ये फ्रंट वाला करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये इसका एक वेरिएशन है डंबल के साथ में फ्रंट रेज जो भी आप करते हैं, और दूसरा होता है केबल के साथ में। तो ऐसा केबल को, ये पुली है, केबल को नीचे निकाल के उसका जो छोटा वाला बार है उसको पकड़ के हम ऐसा वाला मूवमेंट करते हैं। तो अगर आप कंपेयर करेंगे डंबल फ्रंट रो को केबल फ्रंट रो से, तो केबल ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जब आप यहाँ से लेके ये स्टार्ट किया और यहाँ से ले जाने तक वेट जो है ग्रेविटी की लाइन में वर्टिकली अप डाउन हो रहा, ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव हो रहा स्टार्टिंग से लेके एंड तक। ओके, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा, सर्कुलर मूवमेंट की वजह से आधा रेंज में अपन को इतना इफेक्टिव वो स्ट्रेंथ नहीं मिल रहा है, क्योंकि मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने तक पैरेलल घूम रहा है, ग्रेविटी के पैरेलल जब भी घूमता है तो आपके मसल को इतना टेंशन नहीं मिलता। तो आधा रेंज इधर ऐसे चला गया। इसकी बजाय अगर आप केबल पे करेंगे तो क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, अब यहाँ से ही मेरे को टेंशन आने लगा मसल पे, यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, लेकिन इसका भी डिसएडवांटेज है, लेकिन अगर आप इससे कंपेयर करेंगे तो कम है, इफेक्टिव ये वाला ज़्यादा है। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, देखो यहाँ से जैसे आप उठाते हैं यहाँ तक आपको लोड आ रहा है, और इस रेंज तक वेट ऊपर भी जा रहा है, लेकिन यहाँ के बाद में केबल का डेविएशन होना चालू हो जाता है। जैसे यहाँ से यहाँ जाएगा तो अभी क्या हो रहा है, यहाँ से लेके इस रेंज में केबल का मूवमेंट ऐसे हो रहा है, केबल का लंबाई नहीं बढ़ रहा है। अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ खींच रहा हूँ तो केबल का लंबाई बढ़ रहा, और वेट जो मशीन में लगा हुआ, प्लेट जो लगा हुआ, वो जब भी ऊपर जाएगा, अगर इधर केबल का लंबाई बढ़ रहा, अगर केबल का लंबाई नहीं बढ़ रहा है तो मतलब वेट नहीं जा रहा, सिर्फ केबल मूव हो रहा। तो ये वैसा ही जैसे अगर समझो ये इधर से मैं केबल को पकड़ता हूँ, इधर से केबल आ रहा और मैं ये रोटेशन वाला कर रहा हूँ, जो बहुत सारे लोग ओब्लिक के लिए करते हैं। तो यहाँ से अगर मैं ये खींचता हूं तो केबल का लंबाई बढ़ रहा है, मतलब वेट ऊपर नीचे हो रहा। लेकिन यहां ऐसे पकड़ के केबल को, केबल इधर से आ रहा है, ओके, और मैं यहां पकड़ के अगर ऐसा मूवमेंट करता हूं, आपने देखा रहेगा जिम में कुछ लोग ये वाला भी करते हैं। तो अभी इसमें क्या हो रहा, केबल यहां से ऐसा मूवमेंट हो रहा, लेकिन केबल का लंबाई नहीं बढ़ रहा। केबल का लंबाई कभी बढ़ेगा जब इस डायरेक्शन में केबल जाएगा, ऐसा वाला। अगर मैं केबल को ऐसा मूवमेंट करा रहा हूं पकड़ के, तो इस केबल का डायरेक्शन चेंज हो रहा, सिर्फ इसका लंबाई नहीं बढ़ रहा। लंबाई नहीं बढ़ रहा मतलब पीछे जो वेट है वो ऊपर नीचे नहीं हो रहा। अगर वेट ऊपर नीचे नहीं हो रहा मतलब मसल में टेंशन नहीं आ रहा। तो ये जो आप फ्रंट रेज मशीन के थ्रू अगर आप करेंगे तो क्या होगा, इसमें यहाँ तक प्रॉपर लोड आएगा, उसके बाद में केबल का डेविएशन चालू हो जाएगा। तो ये रेंज वैसे जैसे इसका नीचे वाला रेंज खाली है, वैसे इसका ऊपर वाला रेंज, इसमें वो पैरेलल जैसा ही इफेक्ट आएगा। ओके, तो ये दो ऑप्शन आपके पास हैं फ्रंट रेज करने के लिए। तो एक डंबल से कर सकते हैं या फिर बारबेल से कर सकते हैं, मशीन पे भी कर सकते हैं, लेकिन वो जुगाड़ वाला मशीन आता तो वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आपको ये वाला करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको कुछ एल्बो का कंडीशंस नहीं है तो। ओके गाइज, तो ये शोल्डर का एक वेरिएशन हो गया है, लेकिन आपको ये आपका लास्ट चॉइस होना चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी ऑप्शन है कि आप शोल्डर ओवरहेड प्रेस बारबेल के साथ कर सकते हैं, या फिर डंबल के साथ में ओवरहेड कर सकते हैं, या मशीन के साथ में कर सकते हैं, तो आपको ये वाला करने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सारे लोग जिम में जब ये वर्कआउट करते हैं, अपना वर्कआउट शेड्यूल बनाते हैं, चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप या सिर्फ शोल्डर ट्राइसेप या फिर केबल शोल्डर करते हैं, तो वो ये वाला सारा एक्सरसाइज करने के बाद ओवरहेड का, चाहे वो बारबेल से करें चाहे डंबल से करें, इसका 5-5, 10-10 सेट लेने के बाद में फिर वो फ्रंट से चालू करते हैं ये वाला। तो अगर आप इसको ऑलरेडी हेवी वेट के साथ ट्रेन कर दिए हैं तो अब ये करने का इसको बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना ब्रेकडाउन यहाँ हेवी वेट में हुआ है उतना ब्रेकडाउन इसमें नहीं होगा, क्योंकि इसके कंपैरिजन में ये सिर्फ 30% वेट ही लिफ्ट कर पाएगा, और उसमें भी रेंज में कॉम्प्रोमाइज होएगा। यहाँ फुल रेंज में ब्रेकडाउन हो रहा था, यहाँ आधी रेंज में ब्रेकडाउन हो रहा, राइट, और दूसरा इसमें वेट कम जा रहा। तो शोल्डर का अगर आप वेरिएशन ले रहे हैं तो आप ऐसा वेरिएशन मत चूज करिए। और कुछ लोग क्या करते हैं, समझो अगर आज शोल्डर केवल सिर्फ शोल्डर मार रहे हैं, तो अगर इसका 5 मेन सेट डंबल से ले लिया, फिर उसके बाद में वो बारबेल पे जाके वो फिर से 5 सेट उसका मार ले, तो क्या हो रहा है, अगर सेम वेट से जितने से आपने डंबल से किया और उतने ही वेट से आप बारबेल से करें तो फिर उसका कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ वेरिएशन चेंज हुआ, उसमें कुछ भी वेट की इंटेंसिटी में चेंज नहीं आया। ओके, तो इसके बजाय आपने 5 सेट यहाँ डंबल से मारा है, 5 सेट बारबेल से मारा है, तो ये करने के बजाय बेस्ट ऑप्शन क्या है कि इसका आप 10 सेट मारिए, तो एटलीस्ट यहाँ
इंटेंसिटी तो बढ़ेगा। अगर आपने समझो 10 किलो से चालू किया, 10 के बाद में 12.5, 15, 17.5, 20, 22, 25, जितना भी आपका जाता, तो 25 के बाद बारबेल में स्विच करने से अच्छा कि आप यहाँ पे 25, 27.5 और 30 का ट्राई कीजिए। तो ये ज़्यादा डेवलपमेंट आपको मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा इंटेंसिटी को आप इसको मौका मिल रहा है ट्रेन करने के लिए। तो ये हमेशा ध्यान में रखिए कि वेरिएशंस की बजाय आप एक ही एक्सरसाइज पे इंटेंसिटी बढ़ाने का फोकस करेंगे। तो ये एक्सरसाइज जो है ये आपको शोल्डर में ऐड तभी करना जब आपको कुछ हेल्थ इशू रहेगा, अदरवाइज यू हैव टू अवॉइड दिस शोल्डर फ्रंट रेज। ओके, तो शोल्डर फ्रंट रेज के बारे में और भी कुछ कन्फ्यूजन रहेगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं, फिर हम और उस पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन आई होप कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि आपको शोल्डर का जो फ्रंट रेज वाला एक्सरसाइज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अगर कर रहे हैं तो किस कंडीशन में करना चाहिए, डंबल के साथ करना चाहिए कि केबल के साथ में करना चाहिए। आपको किसी भी ट्रेनर को पूछने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपको पूरा अच्छी तरह से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।